नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म कथा में। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक नई श्रृंखला, जिसमें हम प्रत्येक श्लोक का सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। आइए आज हम गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को समझते हैं। श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्लोक का अर्थ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के पुत्रों ने क्या किया। यह भगवत गीता का पहला श्लोक है। महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला है। एक ओर है कौरव और दूसरी ओर पांडव। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते थे, इसलिए महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय महल में बैठे बैठे युद्ध भूमि का संपूर्ण दृश्य देख सकते थे। युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने संजय से यही प्रश्न पूछा। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। वे जन्म से अंधे थे। उनको 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से अत्यधिक मोह रखते थे। यही मोह उन्हें धर्म और न्याय से दूर ले गया। उन्होंने उनके बार अपने पुत्र दुर्योधन के अन्याय को देखा, फिर भी उसे रोका नहीं। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, यह एक पवित्र भूमि थी जहाँ अनेक ऋषियों ने तपस्या की थी। शास्त्रों में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस भूमि पर धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित होता है। इसी कारण धृतराष्ट्र के मन में चिंता थी। उन्हें भय था कि कहीं धर्मभूमि का प्रभाव उनके पुत्रों पर न पड़ जाए। माम कहा शब्द का गहरा अर्थ। इस श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं माम कहा अर्थात मेरे पुत्र, और अलग से कहते हैं पांडवः अर्थात पांडु के पुत्र। ध्यान दीजिए, पांडव भी उनके ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने उन्हें अपना नहीं माना। यही से पक्षपात दिखाई देता है। यही मोह और भेदभाव आगे चलकर विनाश का कारण बनता है। हमारे जीवन के लिए शिक्षा। यह श्लोक केवल युद्ध की कहानी नहीं बताता, यह हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जब मनुष्य अपने और पराये का भेद करता है, तब संघर्ष शुरू हो जाता है। जब निर्णय मोह और पक्षपात के आधार पर लिए जाते हैं, तब समस्याएं उत्पन्न होती है। धृतराष्ट्र का मोह ही महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। आज भी यदि हम परिवार, समाज या कार्यक्षेत्र में केवल अपने लोगों का पक्ष लेते हैं, तो विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। धर्म क्षेत्र और हमारा मन, कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं है, हमारे भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमारे मन में अच्छे और बुरे विचारों का संघर्ष चलता रहता है। सत्य और असत्य का संघर्ष चलता रहता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहता है। जब हम सही निर्णय लेते हैं, तब धर्म की विजय होती है। जब हम गलत रास्ता चुनते हैं, तब अधर्म बढ़ता है। भगवत गीता का पहला श्लोक हमें यह सिखाता है कि मोह, पक्षपात और स्वार्थ मनुष्य को सत्य से दूर ले जाते हैं। हमें निष्पक्ष होकर धर्म का साथ देना चाहिए। यह गीता का पहला संदेश है। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अध्यात्म कथा को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।